तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आई एम यूजर। तो गाइस कंसोल पर जब हम लॉगिन करते हैं तो हम लगभग जब हम लॉगिन करके आते हैं रूट लॉगिन से, तो हम इस तरह से लॉगिन कर पाते हैं। तो रीजन के बारे में मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। ये हमारे रीजन होते हैं, किस रीजन में सर्वर लॉन्च करना चाहते हैं, किस रीजन में कोई काम करना चाहते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी किस रीजन में काम करना चाहती है। मान लीजिए मेरे पास बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं जो यूएस से हैं, तो मैं बेसिकली फोकस करूंगा कि यूएस में ईस्ट में जाऊं या वेस्ट में अपने सर्वर लॉन्च करूं, जो कि मेरी लेटेंसी थोड़ा कम रहे। राइट, तो मैं भी वाइज करता हूँ मुंबई में लॉगिन। लाइक हालांकि हम आईएम पे काम कर रहे थे, ग्लोबल सर्विस है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ग्लोबल सर्विस और जो हम रीजनल सर्विस बोलते हैं उसका क्या मतलब है। देखिएगा मेरे पास जो आ रहा है वीपीसी EC2 सपोर्ट, राइट, ये आ रहा है मुझे मुंबई में। राइट, अब मैं सेलेक्ट सर्च करता हूँ यहाँ पे IAM, सॉरी IAM, राइट। इसको स्टार कर लिया मैंने, यहाँ पे ये मुझे शो करने लगा। ये एक बुक मार्क की तरह काम करता है, ठीक है। तो मैंने इस पर क्लिक किया, अभी आप देख रहे हैं मुंबई है। कुछ देर बाद आप यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर लिखा आएगा ग्लोबल। राइट, इस ग्लोबल का मतलब है कि मैं अब किसी रीजन में काम नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल सभी रीजन में जो एक सर्विस है जो कहीं से भी एक्सेस की जा सकती है, वो एक ग्लोबल सर्विस है। तो गाइस मैंने जो आपको बताया था कि ग्लोबल सर्विस क्या होती है, ग्लोबल सर्विस में रीजन की हमें जरूरत नहीं होती कि हमारा जो यूजर है वो मुंबई में ही शो करेगा या वर्जीनिया में शो करेगा या ओयो में शो करेगा। बेसिकली आई एम यूजर सभी रीजन में शो करेगा। राइट, तो यूजर सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या शो करता है। मैं आई आई ये लिखा है आई एम डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में क्या होता है, ग्रुप होते हैं, यूजर होता है, रोल्स होते हैं, पॉलिसीज, आइडेंटिफाई प्रोवाइडर्स, ठीक है। तो आज अभी आप एक ये चीज देख रहे हैं, साइन यूआरएल, राइट। अगर मैं यहाँ से ये क्लिक करूंगा या कॉपी करूंगा तो ये एक यूआरएल है जो डायरेक्टली मेरे अकाउंट से रिलेटेड है। मेरा अकाउंट आईडी ये है, सेम ये अकाउंट आईडी यहाँ पर है, और ये बताती है कि मुझे लॉगिन ऐसे करना है। राइट, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम यूजर से। अभी मेरे पास कोई यूजर नहीं है, राइट, जीरो यूजर। मैं आई एम यूजर से लॉगिन नहीं हूँ गाइस, मैं रूट यूजर से लॉगिन, इसलिए वो कह रहे हैं मेरे पास ना कोई यूजर ग्रुप नहीं है, कोई यूजर नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रूट यूजर यहाँ पर शो नहीं करता। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने किया ऐड यूजर, ठीक है। मैं एक यूजर क्रिएट करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे मैं मल्टीपल यूजर एक साथ भी क्रिएट कर सकता हूँ और सिंगल सिंगल यूजर एक साथ कर सकता हूँ, ठीक है। और एक चीज और मैंने आपको बोली थी कि AWS ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन में आपको नीचे आपको ये शो कर रहा है दो चीजें, एक्सेस एंड पासवर्ड, राइट। मैनेजमेंट कंसोल एक्सेस एंड प्रोग्रामेटिक एक्सेस, ठीक है। किसके लिए काम आती हैं, एनेबल करते हैं हम API CLK SDK एंड डेवलपमेंट टूल्स के लिए, ठीक है। वो चीज़ थोड़ी अलग थी, ये चीज़ थोड़ी अलग है, राइट। ये हमसे पूछ रहा है कि आपको जो कंसोल लॉगिन करना है वो किस तरह से करना है, प्रोग्रामेटिक करना है, एक्सेस करना है, या फिर ये है कंसोल का लॉगिन है वो करना है, ठीक है। ऑथराइजेशन या ऑथेंटिकेशन का डिफरेंस मैं अभी आपको शो करूंगा। राइट, मैं मान लीजिए मैंने एक यूज़र ऐड किया user1 के नाम से, ठीक है। चाहूँ तो मैं यहाँ से और भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी आपको एक ही यूज़र करके दिखा देता हूँ जैसा आप चाहें। मैं चाहता हूँ कि वो एक्सेस एक्सेस की भी कर पाए और पासवर्ड से भी लॉगिन कर पाए, ठीक है। जैसे ही मैंने किया, इसने मुझसे पूछा कि भाई ऑटो जनरेटेड पासवर्ड चाहिए या कस्टम। मैं भी कस्टम डाल देता हूँ, user123, राइट, user123, ठीक है। इसने कहा कि डज नॉट कन्फर्म अकाउंट पॉलिसी, पॉलिसी कंटेंट चाहिए इसके लिए 8 कैरेक्टर का। तो मैं यूजर, अब ये यूजर को भी नहीं लेगा, तो मैं कुछ ऐसा पासवर्ड रखने की कोशिश करता हूँ जो कि मुझे दिख जाए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं यहाँ पे कोई पासवर्ड रख लूँ इस तरह से। मान लीजिए मैंने ये रख लिया, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। मैं आया और यहाँ पे मैंने क्लिक किया और ये क्लियर, शो पासवर्ड में देखा, मैंने शो पासवर्ड कर रहा है तो मुझे ये शो कर रहा है, ठीक है। अभी गाइस मैंने बोला है कि यूजर को मैं ये चीज हटा देता हूँ, ठीक है। अब ये मुझसे क्या कह रहा है कि पासवर्ड अभी भी स्ट्रॉन्ग चाहिए, ठीक है। एक काम कर लेते हैं, ये मैं लिखता हूँ वेलकम @2019,
ठीक है, सपोज ऐसा लिख दिया मैंने, तो ये वेरीफाई कर रहा है। मैंने पर टेस्टिंग पर वजह से कर लिया, मैंने यहाँ से ये टिक मार्क कर दिया, हटा दिया है, जिससे ये मैं बार बार मुझे पासवर्ड चेंज करना होगा। नेक्स्ट इसने बोला परमिशन। ठीक है, परमिशन में इसने मुझसे बोला कि भाई ऐड यूजर टू ग्रुप, कोई ग्रुप आपने बनाया हुआ है तो उसमें ऐड कर दीजिए। कोई एग्जिस्टिंग सॉरी कॉपी परमिशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग, कोई यूजर ऑलरेडी है और उसके सेम जैसी परमिशन आपको क्रिएट करनी है तो वो कर लीजिए। अटैच पॉलिसी, डायरेक्टली मतलब मैं चाहता हूँ कि एडमिन एक्सेस पूरा मिल जाए, या कोई ऐसी परमिशन पॉलिसीज हैं जो अमेजोन ने ऑलरेडी क्रिएट की हुई हैं, इनमें से ये है टोटल 755, तो इनमें से कोई मुझे देनी हो तो डायरेक्ट मैं यहाँ से टिक मार्क करके दे सकता हूँ। पर मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन का डिफरेंस, तो मैं भी इसको सेम ऐसे ही रहने देता हूँ। यहाँ पे आप कोई की दे सकते हैं, कोई टैग दे सकते हैं, जिससे कि आप चाहते हैं कि टैग मिल जाए। टैग कम बाद में बताएंगे आपको। ठीक है, अभी ये मुझे नोटिफिकेशन दे यूजर हैज नो परमिशन, राइट। तो मैं अभी क्रिएट यूजर कर लेता हूँ। ठीक है, इसने मुझे चीज़ें दिखा दी हैं कि भाई ये आपकी की है। बेसिकली मैं सेव करके रख लेता हूँ उसे, और मैं आपको एक इस यूआरएल के थ्रू दूसरे ब्राउजर में इस यूजर को लॉगिन करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये अकाउंट मेरे पास ऑलरेडी आया है, क्योंकि मेरे यहाँ जो ये यूआरएल था इसमें ऑलरेडी ये लिखा हुआ था। अब यूजर वन एंड वही पासवर्ड जो हमने लिखा था, इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे। ये गाइस अभी मैंने एमएफए डिसेबल किया हुआ है, मतलब एक्टिव नहीं है, इस वजह से वो ऐसा भी मुझे शो कर रहा है। ठीक है, तो गाइस इसने मुझे बोला कि भाई एक नया कंसोल आया है AWS का, उस पे कैसे करना चाहते हैं। मैंने कहा यार तो मे बी लेटर कर लीजिए, स्विच न्यू कंसोल मेन्यू कर लेता हूँ। ठीक है, कोई इशू नहीं है, ये सब चीज़ें नई नई अमेजोन आपको देता रहता है। तो गाइज आपको दो से तीन चीज़ें दिख रही होंगी। मेरा एक यूज़र, ये यूज़र है मेरा, आई एम यूज़र, यहाँ पे इसने मुझे डिफाइन कर दिया। अगर मैं इस पे जाता हूँ अपने दूसरे यूज़र पे, तो यहाँ पर मैंने जो नाम कुछ ऐसे दिया हुआ है उठा के, तो मैंने ये गूगल से कॉपी किया था इसलिए मैंने ऐसे दे दिया। और अब आते हैं, ये मेरा यूज़र का अकाउंट। ठीक है, तो अब आप ये देख रहे होंगे ना गाइज, अब भी मेरे पास कोई परमिशन नहीं होगी। मैं सिर्फ कंसोल पे लॉगिन किया है, मतलब मेरा ऑथेंटिकेशन तो हो गया है, अब ऑथराइजेशन मेरा नहीं है। ठीक है, एपीआई यार, बैकएंड में ये एपीआईज को ही कॉल करता है बेसिकली, सभी को पता है कि कंसोल पे कुछ डिटेल आई तो एपीआई पे ही चाहिए होती है। तो ये एपीआई हिट्स कर रहा है बैकएंड में, और उसका एक्सेस मेरे पास है नहीं, तो ये मुझे कुछ भी शो करेगा नहीं। राइट, मैं EC2 में गया, इंस्टेंस में गया, टाइप इंस्टेंस में गया, ये बाय डिफॉल्ट मुझे एरर देगा कि भाई कुछ आपके पास परमिशन है नहीं, तो मैं आपको कुछ शो करूंगा नहीं। स्पोर्ट रिक्वेस्ट हो गया, एएमआई पे जाता हूँ, एएमआई नहीं है। वॉल्यूम पे जाऊंगा तो उसकी मुझे परमिशन वो मुझे नहीं देगा। ठीक है, यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन। ठीक है, लोड बैलेंसर हो गया, टारगेट ग्रुप है, किसी पर भी मैं जाता हूँ तो वो मुझे उसकी परमिशन नहीं देगा। ठीक है, तो चलिए अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें परमिशन, अब हम दूसरे स्टेप पे जाते हैं कि भाई ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन का डिफरेंस तो हमें पता लग गया। अब मुझे इस यूजर को एक परमिशन देनी है, तो मैंने इस यूजर पे क्लिक किया। परमिशन देने के मेरे पास दो मेथड्स हैं, या तो मैं जेसन फाइल लिखूं या फिर मैं डायरेक्ट कोई परमिशन लिखता हूँ। मैं अभी डायरेक्ट दे के देखता हूँ। मैं देता हूँ EC2 इंस्टेंस फुल एक्सेस। सर्च कीजिए EC2 इंस्टेंस, EC2 इंस्टेंस अमेजोन EC2 इंस्टेंस फुल एक्सेस, ये इस नाम से है। मैंने नेक्स्ट किया, रिव्यू किया, परमिशन एंड देन ओके। ठीक है, अभी मैंने परमिशन दे दी। अब मैं ये देख लेता हूँ एक बार, परमिशन को अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब तक एक यूज़र के लिए क्या क्या और चीज़ें होती हैं वो हम बात कर लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गई परमिशन बाउंड्री या परमिशन। उसके बाद हम देखते हैं कि जो एक यूज़र का जब हम क्लिक करते हैं, मतलब उसके अंदर एंट्री जाते जाके देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर वो मुझसे पूछ रहा है कि किसी ग्रुप का यूज़र है, तो उसका ग्रुप का नाम यहाँ पर आ जाएगा। लास्ट एक्टिविटी मेरी क्या थी, मेरा पासवर्ड की एक्टिविटी कितने दिन पहले मैंने कोई पासवर्ड यूज़ किया है या चेंज किया है। परमिशन में वो मुझे बता रहा है कि आप ये परमिशन है, और इस तरह से मुझे ये परमिशन शो करेगा। राइट, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ इन्होंने क्लाउड वॉच भी मुझे दे दिया है कि भाई ये सब चीज़ें इनको ऑटोमेटिकली परमिशन मिल जाएगी। अब मैं जाके देखता हूँ इलास्टिक लोड बैलेंसर, क्लाउड वॉच, फोटो स्केलिंग, मैंने जब ये अमेजोन EC2 को परमिशन दिए तो बाई डिफॉल्ट मुझे ये परमिशन मिल गई।
अब हम देखते हैं इसमें यूजर 1। जैसा कि मैंने बताया आपको कि यूजर 1 पे थोड़ी परमिशन आ गई होगी, देखिए धीरे धीरे आपको ये कंसोल पे रिफ्लेक्ट हो रही है। एक बार पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, नो मैच इंस्टेंस फॉर्म। अभी ये मुझे बोल रहा है कि भाई रनिंग में कोई इंस्टेंस ही नहीं है। ठीक है, पर मैं अभी यहाँ पे आपको लॉन्च टेस्ट, सपोज कि मैं बस ऐसे ही कुछ कर रहा हूँ, मुझे सर्वर को लॉन्च करना है। ये सब बात की बातें मैं अभी नेक्स्ट वीडियोज में आपको ये सब चीज़ें बताऊंगा। मैंने सिर्फ लॉन्च किया है सब कुछ ऐसे ही करके। मैंने कुछ भी नाम लिख दिया, क्रिएट कर दिया, ये डाउनलोड कर ली मैंने, और लॉन्च। ठीक है, इंस्टेंस सक्सेसफुली लॉन्च हो गया है, मुझे शो भी कर रहा है इंस्टेंस। राइट, यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू परफॉर्म चेक। मैंने सिर्फ लॉन्च करने की परमिशन दी है, क्लाउड वॉच की परमिशन मैंने अभी आपको दे दी है। तो ये धीरे धीरे मेरे पास परमिशन सब आएंगी। मैंने इस पर क्लिक किया, सब कुछ देखा, पेंडिंग है, अभी सब कुछ काम चल रहा है। ठीक है गाइस, तो इस तरह से ये परमिशन है। ठीक है, जैसे जैसे परमिशन, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कुछ टाइम लेता है आपकी, जो मैंने एक यूजर, मैंने आपको बताया था कि एक परमिशन जब हम अपडेट करते हैं, पॉलिसी अपडेट करते हैं किसी यूजर पे, तो वो टाइम लेती है। तो उसी के लिए जब मैंने परमिशन दी तो कुछ टाइम लेगी रिफ्लेक्ट होने में ग्लोबली। चलिएगा, इस पहली कंडीशन हमारी फॉलो हो गई कि ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन क्या होता है। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि अ, जो हमारा जो हमारी कंडीशन होती है एक यूजर विदाउट ऑथेंटिकेशन वाली, जो कि हम ऑथराइज नहीं करते किसी को, फिर उसको दोबारा से किस तरह से हम ऑथराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज जो यहाँ पर हमारी पहली कंडीशन थी ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन, इसका डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। सिंगल साइन ऑन आइडेंटिटी मैंने आपको बताया कि हम जब रूट से लॉगिन करते हैं तो वो सिंगल साइन ऑन आइडेंटिफिकेशन होता है, जो कि रूट यूजर होता है। इसके बाद हम फीचर्स में आए तो शेयर्ड एक्सेस योर अकाउंट, जो मैंने अभी आपको दिखाया, यूजर 1 बनाकर उसको मैंने परमिशन दी एडमिनिस्ट्रेटर की। ठीक है, सॉरी एडमिनिस्ट्रेटर की नहीं, EC2 की फुल एक्सेस की मैंने परमिशन दी, आपको बताया कि शेयर पासवर्ड की क्या होती है, उसमें शेयर पासवर्ड की आपको शो भी की गई थी, जो आपने देखा होगा। ठीक है, अब आप बात करेंगे, हम बात करेंगे हम ग्रैन्युअल परमिशन। ग्रैन्युअल परमिशन का मतलब होता है कि डिफरेंट यूजर, मतलब डिफरेंट डिफरेंट परमिशन फॉर डिफरेंट डिफरेंट यूजर एंड डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज, पीपल डिफरेंट, परमिशन डिफरेंट, रिसोर्स डिफरेंस। ठीक है, तो चलिए, अभी मैंने आपको यूजर 1 पे दिखाया कि वो EC2 को फुल एक्सेस कर सकता है। राइट, अब मैं एक और यूजर क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे यूजर 2 के नाम से, यूजर 2, और मैंने कस्टम पासवर्ड दिया इसमें, सेम पासवर्ड रख लेते हैं जिससे कि कोई इशू हमें ना हो। देखिए थोड़ा सा गलत हो गया, खैर चलते हैं आगे। मैंने इसको यहाँ से हटा दिया है, नेक्स्ट परमिशन। ठीक है, अब मैं इनको देता हूँ यहाँ से परमिशन सिर्फ RDS की, फुल RDS। ये रहा मेरा RDS। नेक्स्ट, टैग करना चाहें आप कर सकते हैं, अभी हम टैग की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ अभी परमिशन की बात करेंगे। तो ये मेरे एक्सेस की हैं, जो आपको दोबारा से मैं आपको शो कर दूंगा। ठीक है, क्लोज। तो गाइस देखिए मेरा सेकंड यूजर 2 बन गया है। अब मैं किसी तीसरे ब्राउजर में इसको लॉग इन कर कर देखूंगा। मैं जाता हूँ यूजर्स पर, टाइम पर गए, कंसोल के लिए कंसोल कॉपी किया, क्लिक किया, एंटर किया, यूजर 2 से एंटर करूंगा मैं।
user2 पासवर्ड डालेंगे हम और साइन इन। डोंट सेव। तो गाइस user2 से लॉगिन कर गए हम, सेम वही नोटिफिकेशन हमारे लिए। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, इसको ना पुराने वाले से देख लेते हैं गाइस। ठीक है, इन्होंने कहा कि नया वाला भी है परमिशन, हम पुराने कंसोल के थ्रू देखते हैं तो आपको दोनों ही पता लग जाएंगे कि दोनों में क्या चीजें हैं। ठीक है, तो मैं हूं अभी, मुझे अब आरटीएस का परमिशन मिल गया, मतलब कि मैं किसी भी रीजन में कर सकता हूँ ये काम। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम किस रीजन में काम कर रहे थे। ओरेगन में, ओरेगन में चलते हैं। ओरेगन में भी हमने यहाँ गया है तो हम इसको भी ओरेगन में ही रखेंगे। सॉरी, यहाँ पर। नाउ गाइस देखो, EC2 का एक्सेस मेरे पास नहीं है। यूजर 2 पर EC2 एक्सेस नहीं है, यूजर 1 पर EC2 का एक्सेस है। यहाँ पर उसने मुझे एरर दे दिया। मैं हूँ आरडीएस के लिए, मैं आया यहाँ पर आरडीएस। आरडीएस को सर्विस है ऐसा मान के चले हम बस। ठीक है, अभी मैं कुछ आपको अंदर की चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो हम ग्रैनुअल परमिशन की हम बात कर रहे थे वो किस तरह से होती है। ग्रैनुअल ये ना, हाँ। तो देखिए मेरे पास डिटेल, मैं डीबीएस सॉरी आरडीएस के अंदर आ गया। इसने मुझसे कहा कि भाई नो आइडेंटिटी बेस पॉलिसी चलाओ, मतलब डिस्क्राइब नहीं कर सकते राइट। मैं सिर्फ एक परमिशन आपको दे रहा हूँ कि हम कैसे काम करेंगे इस पे। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, मैंने आपको ये नहीं बताया कि मैंने आरडीएस की फुल परमिशन तो दी थी। ठीक है, लेकिन उसने ये मुझसे बोला कि भाई आपने परमिशन तो दे दी है, लेकिन बैकएंड में बहुत सारी परमिशनों को कॉल करता हूँ। ये चीजें बहुत सारी हैं मेरे को जो ये चाहिए। ठीक है, आप क्रिएट करेंगे, चले जाएंगे मतलब क्रिएट करने के लिए। ठीक है, लेकिन मुझे बैकएंड में बहुत सारी चीजें चाहिए, तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, मैं आपको और परमिशन दे देता हूँ। तो यूजर 2 पर मैं गया। यूजर 2, सिर्फ हम परमिशन की बात करेंगे अभी। ऐड परमिशन, अटैच आरडीएस। आरडीएस के नाम से बहुत सारी हैं जो मैं कोशिश करूंगा कि सभी को मैं इनसाइट के थ्रू ये ये। ठीक है, मैंने सारी परमिशन दे दी है। मैंने परमिशन दे दी है, थोड़ा सा वेट कर लेंगे हम। रिफ्रेश कर लेते हैं, इसको भी हम रिफ्रेश कर लेते हैं, जो कि जो परमिशन हमने दी है वो रिफ्लेक्ट हो जाए। बैकएंड में थोड़ा सा टाइम लगता है रिफ्रेश होने में, सारी पॉलिसीज को एक दोबारा से एक जो हमने एक्सेस दिया है, देखिए वो आपको 0/40 दिख रहा है राइट, पहले नहीं दिख रहा था। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मेरे पास कोई एरर नहीं है, मैं क्रिएट कर सकता हूँ डेटाबेस को। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखिएगा इस बैक एंड में बहुत सारी परमिशन होती हैं जो एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं राइट। मान लीजिए मेरे को मारी डीबी लेना है, मैं मारी डीबी ले लूंगा। ये मैंने आपको सिर्फ बताया कि हाई परमिशन ऐसे है। ठीक है, जब आरडीएस का हम मॉड्यूल पढ़ेंगे तो हम उसमें बात करेंगे कैसे आरडीएस को हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, आज मैंने आपको बताया कि भाई दो हमारे पास जो हमने टॉपिक पे बात करी थी, ग्रैनुअल ग्रैनुअल परमिशन, और थी हमारी ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन। ठीक है, इसके बाद आता है कि सिक्योर एक्सेस टू। ये वाला पॉइंट मैं अभी आपके लिए होल्ड रखूंगा, बिकॉज EC2 में S3 बकेट को कैसे एक्सेस करते हैं उस टाइम पे ये आपका एक्सेस क्लियर हो पाएगा। ठीक है, MFA के लिए हम बात कर लेते हैं। सॉरी, MFA के लिए हम बात कर लेते हैं। MFA कैसे अप्लाई करते हैं किसी यूजर के लिए। तो हम चलते हैं फिर से यूजर के ऊपर, और मैं चाहता हूँ कि यूजर 2 MFA के थ्रू लॉग इन करे। ठीक है, मैं यहाँ पर आया, मैंने सिक्योरिटी क्रेडेंशियल किया, और यहाँ पर मुझे लिखा हुआ है असाइन MFA डिवाइस। तो यहाँ पर है अभी नॉट असाइंड। मैं मैनेज करूंगा वर्चुअल MFA। तीन तरह के होते हैं, सिक्योरिटी की के थ्रू कर सकते हैं, हार्डवेयर MFA हो सकता है, इसका लिखा हुआ है जीमेल्टो टोकन ऑथेंटिकेशन ऐप इंस्टॉल बाय योर मोबाइल डिवाइस, वट एवर जो भी आप देना चाहें। मैं इस पर कंटिन्यू करता हूँ, वो मुझसे शो QR कोड करेगा। आप जो भी ऐप गूगल ऑथेंटिकेशन अगर यूज करना चाहते हैं तो उसके थ्रू आप इस कोड को स्कैन करिए, उसके बाद उसमें MFA आएंगे, दो MFA को डालिए और MFA असाइन हो जाएगा राइट।
तो मैं आपके सामने अपने ये करके दिखाता हूँ। मेरे पास गूगल ऑथेंटिकेटर का एक MFA है जिसमें मैं इसे कनेक्ट करूँगा, स्कैन QR कोड, और ये मैंने स्कैन किया। उसके बाद इसने मुझसे बोला कि 2 MFA कोड डालिए। मैं अपना डाल देता हूँ जो मेरे पास आ रहे हैं, आप वो डालिएगा जो आपके पास आ रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी यूजर के लिए, ध्यान रहे यूजर के लिए, पॉलिसी के लिए MFA नहीं होता, यूजर के लिए MFA हम अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब जब भी मुझे यूजर का पासवर्ड किसी को पता भी होगा, लेकिन जब तक मैं इस OTP की तरह एक कोड होता है उसको नहीं दूंगा तो वो लॉगिन नहीं करेगा। ये देखिए असाइन MFA ये अब हो चुका है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको लॉग आउट करता हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ से इसे साइन आउट कर दिया। मैं फिर से यहाँ पर आया, कॉपी किया लिंक, अपने ब्राउजर पर गया, हिट किया, ये ऑटोमेटिकली मुझे एक IM यूजर की कंसोल पे लेकर जाएगा। देखिए जहाँ जैसे ऐसे, और फिर इसने मुझसे कहा कि यूजर 2, मैंने कहा यूजर 2, तो पासवर्ड के लिए मैंने इसमें जो पासवर्ड था वो डाला, रिमेम्बर किया, साइन इन, और अभी भी देखिए जो हम चाह रहे थे MFA कोड, पासवर्ड होने के बाद भी इसने मुझसे MFA कोड मांगा है। मैं MFA कोड को दोबारा से जो भी उस समय पे होगा उसको एंटर करूंगा, 943342 जो मेरे पास अभी आ रहा है। ठीक है, पासवर्ड गलत है इसलिए मुझे ये दोबारा से डालना पड़ेगा। भाई इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कैप्चा आपसे पूछा नहीं जाएगा। 342, और ये देखिए भाई इसमें लॉग इन कर गया अपने यूजर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो पॉइंट था हमारा, आइडेंटिफिकेशन फेडरेशन। तो ये गाइस इस समय पॉसिबल नहीं क्योंकि मेरे पास कोई AD या LDAP सर्वर नहीं है, तो मैं अभी आपको ये नहीं दिखा सकता। आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन फॉर एश्योरेंस, ये टॉपिक मैं अभी होल्ड करके चलूंगा। जब मैं आपको क्लाउड ट्रेल का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा तब मैं उसमें आपको बताऊंगा करके कि IAM फीचर कैसे उसमें इनेबल होगा। PCI DCS कंप्लाइंसेस के बारे में हम बात करेंगे। मैं कोशिश करूंगा ये कवर हो जाए, लेकिन अभी ये थ्योरी पार्ट में ही रहने दीजिए। ठीक है, कहीं कोई एग्जांपल मुझे मिलता है देन डेफिनेटली मैं एक वीडियो बनाकर इसके ऊपर डालूंगा, क्योंकि ये एक छोटा टॉपिक नहीं है। इसके बाद हम आते हैं इवेंचुअली कंसिस्टेंट पे। तो इसमें जो मैंने आपको बोला था कि रेप्लिकेट डेटा अक्रॉस मल्टीपल सर्वर विद इन अमेजोन डेटा सेंटर अराउंड द वर्ल्ड, जो कि रेप्लिकेट होने में थोड़ा टाइम लेता है, जो अभी हमने देखा था। IM में अचीव्ड हाई अवेलेबिलिटी, मतलब कि IM में कोशिश करता है कि हाई अवेलेबिलिटी के थ्रू अवेलेबल रहे अराउंड द वर्ल्ड, राइट। इफ रिक्वेस्ट टू चेंज सम डेटा इट विल चेक कमिट, थोड़ा टाइम लेता है। इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, लीस्ट परमिशन, ये आता है लीस्ट प्रिविलेज परमिशन। देखिए ग्रांटिंग पर लीस्ट प्रिविलेजेस अभी हमने पढ़ा, राइट। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने ना किसी टास्क के लिए मैंने टास्क दिया कि भाई आपको EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना है, तो उसके लिए मैंने आपको परमिशन दे दी EC2 को लॉन्च करने के लिए, राइट। इस तरह से इसी को, मतलब इन्हीं चीजों को ना हम बोलते हैं कि किसी टास्क को परफॉर्म करना है तो उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने परमिशन दी थी कि भाई EC2 को ही एक्सेस कर पाए। RDS का दिया था तो RDS ही एक्सेस कर पाए। ठीक है, तो यही चीज होती है। इसके बाद आता है रोल बेस्ड। रोल बेस्ड का अभी आपने चेक किया, जैसे कि मैंने 2 यूजर बनाए, दोनों यूजरों को मैंने परमिशन दी EC2 और RDS के। लेकिन अब इशू मेरे सामने ये आता है कि भाई मेरे पास 2 प्रोजेक्ट हैं और दोनों प्रोजेक्ट में मुझे परमिशन देनी है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि दोनों प्रोजेक्ट के बंदे आपस में एक दूसरे के रिसोर्सेज को चेक कर पाए या देख पाए, राइट, या उसमें एक्सेस कर पाए। तो उसके बाद उसको रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास आया था ABAC, जो हमने पढ़ा था यहाँ पर। ठीक है, सॉरी यहाँ पर। ठीक है, तो इसके लिए हम अभी पढ़ते हैं एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना एक्सेस कंट्रोल। आ गए हम अपने AWS पर।
तो गाइस अभी ABAX से पहले हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि कस्टम पॉलिसीज को हम कैसे डिफाइन करते हैं किसी यूजर के लिए। तो मैं अभी एक काम करता हूँ, यूजर 2 से जो परमिशन है वो वहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ इन्हें। रिमूव भी आपको पता लग जाएगा कि हम कैसे करते हैं पॉलिसीज को। ये छोटी छोटी चीज़ें गाइस मतलब बहुत काम आती हैं। बड़ी चीज़ें तो हम यूट्यूब से या कहीं से भी देख के पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें जब पहली बार करते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है पता नहीं क्या करने लग रहे हैं हम। गाइस वीडियोस में अगर आप फ्री माइंड से पढ़ेंगे तो ऐसे प्रोफेशनली, गाइस देखो अगर मैं प्रोफेशनली पढ़ाने लगूंगा तो ये होगा कि मैं सिर्फ टर्म टू टर्म बात करूंगा, और इधर उधर की जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें, वो छूट जाएंगी, क्योंकि मैं भी ये सोचूंगा बस पढ़ाना ही तो है। मैं सारी अभी इसमें से पॉलिसीज को रिमूव कर रहा हूँ। हालांकि मुझे यूजर 1 से हटाना चाहिए था क्योंकि इसमें पॉलिसीज थोड़ा कम है। पर आपने देखा होगा इसमें ना, मुझे क्लाउड वॉच की परमिशन मिल गई थी ऑटोमेटिक। तो कुछ परमिशन ऐसी होती है बाय डिफॉल्ट इसमें मिल जाती हैं। ठीक है। मैंने क्या, अब मैं चाहता हूँ कुछ, सॉरी एक मिनट, हम आ गए यहाँ पर। ठीक है, मैंने क्या किया, अभी मैं सिर्फ यूजर क्रिएट कर रहा हूँ गाइस, इस बात का ध्यान रखना है, मैं सिर्फ यूजर क्रिएट कर रहा हूँ। पॉलिसी मैंने अभी कोई क्रिएट नहीं की है। मैं पॉलिसी क्रिएट करने के लिए पॉलिसी पे जाएंगे। मैं दोबारा से बता देता हूँ कि यूजर के साथ पॉलिसी कैसे क्रिएट की जाएगी। मान लीजिए कि मुझे पॉलिसी क्रिएट करनी है, तो मैंने आया क्रिएट पॉलिसी। फॉर सपोज कोई पॉलिसी ऐसी है जो कि मुझे देनी है, मान लीजिए कि S3 ही है, एक ऐसी EC2 एक पॉलिसी है। ठीक है। मैं सिर्फ डिफाइन कर रहा हूँ कि क्या कर सकते हैं। मैंने कहा कि EC2, इसका मतलब होता है कि सर्विस का मतलब है कौन सी सर्विस, EC2 या कोई और, जितनी भी सर्विस है इसके अंदर, इसमें क्या किस सर्विस को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। मैंने कहा EC2 है। एक्शन में वो पूछता है कि भाई आप, दो ऑप्शन देता है वो, मैनुअली एक्शन मतलब कि या तो भाई ऐसे कर लीजिए, रीड राइट अलग अलग दे दीजिए। ठीक है, उसमें भी आपको फिर बताना होगा कि मुझे क्या क्या डिस्क्राइब करना है, क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, डिस्क्राइब से मेरा मतलब यहाँ पर है कि जो मैंने EC2 इंस्टेंस पे यहाँ के लिख किया था डिस्क्राइब में, मुझे वो ये चीज, ये जो आप देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन, इससे इसका मतलब है कि मुझे हो सकता है कि मैं नहीं चाहता कि आपको कभी EMI का EMI आईडी की आईडी पता लगे, या कर्नल की आईडी कुछ, या की पेयर्स आपको शो ना करें। तो उस चीज़ों को हम ना और भी ज़्यादा डीप में अप्लाई करके यूज़र को दे सकते हैं। राइट। तो मैं अभी क्या करता हूँ, बाय डिफॉल्ट मतलब एक करने के लिए मैं ऐसे अलाउ कर देता हूँ सभी EC2 इंस्टेंस, सारी परमिशन मुझे मिल जाए। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि कस्टम परमिशन क्या होती है। रिसोर्स में मुझे ये बताना होता था कि मान लीजिए मैं एक सिंगल किसी सर्वर को चाहता हूँ कि वो सिर्फ शो करे, और बाकी अगर मेरे पास 50 सर्वर और हैं तो वो शो ना करें। तो यहाँ पे ना एक ये ARN मांगता है हमसे कि भाई इस जो आपका ये इंस्टेंस है ना, मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये ही उस यूजर को शो करे, बाकी कोई चीज शो ना करे। तो ये ना मुझसे ARN नंबर मांगेगा इसका। ठीक है। अब ARN नंबर मिलता कहाँ पे है, कैसे होता है। ठीक है, तो हर अमेजोन क्या करता है ना, हर किसी रिसोर्स का एक ARN नंबर जनरेट करता है। ठीक है। पहला तो मैं यहाँ से जाके, और ARN अगर मैं कोशिश करता हूँ यहाँ में, नहीं यहाँ नहीं होगा, हालांकि हम यहाँ पे जाके इन चीज़ों में सेलेक्ट करके ARN नंबर निकाल शो करा सकते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि मैं EC2 इंस्टेंस पे जाऊँ और मुझे ARN नंबर चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे ARN नंबर ढूंढेंगे। जैसे कि गाइस आपने बहुत देर तक सर्च किया, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ARN EC2 इंस्टेंस का नहीं होता है। अगर हमें ये चाहिए तो ये हमें खुद से क्रिएट करना होगा। ठीक है, कैसे क्रिएट करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। जब हम EC2 इंस्टेंस को लॉन्च करना, उसके अंदर वर्क करना, उसके बारे में हम जब ज़्यादा
डीपली नॉलेज में पढ़ेंगे तब मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। और इसमें स्टॉप, रिबूट, इंस्टेंस क्या होता है, इसमें एक्शन में क्या क्या ऑप्शन होते हैं हमारे पास, वो सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो गाइस अभी जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था, अभी हम किसी टॉपिक पर बात कर रहे थे, शायद मैं स्किप कर गया। आर बैक का, जैसे कि मैंने आपको बताया, ए बैक का टैगिंग के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में आपको अपडेट करूंगा। ए बैक क्योंकि थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए इसमें ए बैक के लिए, कि इंस्टीट्यूट इंस्टेंस के ऊपर टैगिंग कैसे होगी, ए आई एम के अंदर कैसे टैगिंग होगी। ठीक है, तो उसके बारे में हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। बाकी एससीपी मैंने आपको बता दिया है कि एससीपी क्या है। ठीक है, वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इस वजह से मैं इस वीडियो को अभी यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा कि ए बैक क्या होता है। इसके लिए हम एक पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो बना के मैं आपको दूंगा, जिससे कि थोड़ा कंफ्यूजन ना हो कि आर बैक क्या है और ए बैक क्या है। तो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, एंड आई होप आप समझ रहे हैं कि एक जो अभी स्टार्टिंग है तो आई एम यूजर क्या है, आई एम को कैसे हम यूज करते हैं। ए बैक गाइस बेसिकली क्या है ना, अभी हमें बहुत बाद में जरूरत पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा 1 से 2 दिन के अंदर। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।